फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फिर से 30 सवालात उर्दू में देखने वाले हैं और जवाबात देने वाले हैं जो CTET 2019 के पार्ट 4 में पूछे गए सवालात हैं। फ्रेंड्स, लगातार केएनई एकेडमी में इसी तरह के सवालात को देखने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि किस तरह के सवालात 2019 के CTET पार्ट 4 में पूछे गए थे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग हिदायत को देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। उम्मीदवार सवालों के जवाब, हिस्सा 4, सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4, सवाल नंबर 91 तक 120 सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने जबान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग हिदायत पढ़ते हैं। हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 तक 99 तक के जितने भी सवालात फ्रेंड्स, उन सभी सवालात के जवाब हम लोग को इबारत को पढ़ करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग इबारत को पढ़ते हैं, उसके बाद सवालात को देखेंगे और फिर जवाब देंगे। आज के साइंसी दौर में चांद की जमीन पर तहकीक का काम काफी बढ़ गया है। साइंसी दावों का ख्याल रहा है कि चांद एक गोल कुर्रा जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात, ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनाकिस करता है और हमें चमकता नजर आता है। जरा गौर से देखें तो ये समझ में आ जाता है कि चांद का सबसे ज्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज्यादा करीब रहता है। चांद जमीन के गिर्द बैजवी मदार में घूमता है। हमें चांद का सिर्फ वो हिस्सा नजर आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। जमीन से चांद तक का सफर जमीन के हर सफर से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि खुद जमीन और चांद हर वक्त निहायत तेजी के साथ खला में सफर करते रहते हैं। खला मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? खाली जगह, हवा में खाली जगह। खला में क्या करता है? सफर करते रहते हैं, इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वो जगह जो हवा से खाली हो। चांद का सफर एक खलाई सफर है। आज के इंसान ने खुद चांद पर उतर कर तस्वीर उतारे, यानी तस्वीर खींच करके लाए हैं। राख और पत्थर के नमूने हासिल किए, उन नमूनों का तज्जिया किया गया जिनसे पता चला कि चांद की जमीन पर कार्बन मौजूद है। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चांद पर किसी किस्म की जिंदगी नहीं है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इबारत को पढ़े, अब इबारत से मुतअल्लिक जो सवालात हैं उन सभी सवालात को देखते हैं, फिर हम लोग जवाबात देंगे। सवाल नंबर 91 यानी 91 को देखते हैं। साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। ऑप्शन नंबर 2, रोशनी है, न नबातात, न ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 3, हरारत है, न जिंदगी, न ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4, नमी है, न जानदार, न रोशनी। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है। तो हम लोग को इबारत को फिर एक तरह से पढ़ते जाना है और उसके बाद इस सवाल के जवाब को ढूंढना है। तो आज के साइंसी दौर में चांद की जमीन पर तहकीक का काम काफी बढ़ गया। साइंसदानों का क्या कह रहा है? साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चांद एक गोल कर्रा जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? साइंसदानों का जो ख्याल है जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है 91 का। हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। तो साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है?
हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। तो ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 91 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 92 यानी 92 को देखते हैं। चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चांद जो है सूरज की रोशनी को किस तरह से मुनाकिस करता है, यानी प्रकाश को अपने अंदर स्वीकार कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 शीशे की तरह, ऑप्शन नंबर 2 आईना की तरह, ऑप्शन नंबर 3 हीरे की तरह, ऑप्शन नंबर 4 सोने की तरह। तो फ्रेंड्स फिर से हम लोग जहां से इबारत को पढ़ करके छोड़े थे वहां से लगातार इबारत को पढ़ना है और इस सवाल के जवाब को ढूंढना है। ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनक्किस करता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? सूरज की रोशनी को यानी चांद जो है सूरज की रोशनी को किस तरह से आईना की तरह मुनक्किस करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 92 का 92 का जो सही आंसर, चांद जो है सूरज की रोशनी को कैसे मुनक्किस करता है? आईना की तरह मुनक्किस करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 93 यानी 93 को देखते हैं। चांद में जमीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चांद जो है जमीन के इर्द गिर्द किस मदार में घूमता है? ऑप्शन नंबर 1 उफ्की मदार में, ऑप्शन नंबर 2 मखरूती मदार में, ऑप्शन नंबर 3 बैजुई मदार में, ऑप्शन नंबर 4 उमूदी मदार में। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जहां से इबारत को पढ़ करके छोड़ते हैं वहीं से इस सवालात के जवाबात को पढ़ करके फिर से निकालना है। तो हम लोगों ने अभी कहां तक पढ़ा है कि ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनक्किस करता है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग इबारत को, और हमें चमकता नजर आता है। जरा गौर से देखें तो ये समझ में आ जाता है कि चांद का सबसे ज्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज्यादा करीब रहता है। चांद जमीन के गिर्द बैजुई मदार में घूमता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चांद जो है जमीन के गिर्द यानी जमीन के इर्द गिर्द किस मदार में घूमता है? बैजुई मदार में घूमता है। तो फ्रेंड्स चांद जमीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? तो बैजुई मदार में। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बैजुई मदार में। तो 93 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 94 यानी 94 को देखते हैं सवाल नंबर। चांद का हमें कौन सा हिस्सा नजर आता है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चांद का हमें कौन सा हिस्सा नजर आता है? ऑप्शन नंबर 1 जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर 2 जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर 3 जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर 4 जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग 94 यानी 94 का आंसर ढूंढते हैं कि चांद का हमें कौन सा हिस्सा नजर आता है। जहां से हम लोगों ने इबारत को पढ़ करके छोड़ते हैं वहीं से फिर से हम लोग को इबारत को पढ़ना है आगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं। चांद जमीन के गिर्द बैजुई मदार में घूमता है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे देखते हैं। हमें चांद का सिर्फ वह हिस्सा नजर आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। क्या करा फ्रेंड्स? चांद का सिर्फ वह हिस्सा नजर आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। क्या करा? जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है 94 का जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 95 यानी 95 के तरफ। सवाल नंबर खला से मुराद कौन सी जगह है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? खला से मुराद कौन सी जगह है? ऑप्शन नंबर 1 वह जगह जो हवा से खाली हो, ऑप्शन नंबर 2 वह जगह जहां अंधेरा हो, ऑप्शन नंबर 3 वह जगह जहां बादल हो, ऑप्शन नंबर 4 वह जगह जहां सन्नाटा हो। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन खला से मुराद कौन सी जगह है तो हम लोग इबारत में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जमीन से चांद तक का सफर जमीन के हर सफर से मुख्तलिफ होता है क्योंकि खुद जमीन और चांद हर वक्त निहायत तेजी के साथ खला में सफर करते रहते हैं, इसलिए खला में इनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद क्या है? खला से मुराद वह जगह जो हवा से खाली हो। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? खला से मुराद वो जगह है जो हवा से खाली हो। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसका चलते हैं देखते हैं आंसर।
खला से मुराद कौन सी जगह? वह जगह जो हवा से खाली हो। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है आंसर 95 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग 96 यानी 96 को देखते हैं। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है? क्या बोलता है फ्रेंड्स? चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर 1 चांद पर नबातात और ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर 2 चांद पर हरारत और रोशनी है। ऑप्शन नंबर 3 चांद पर किसी किस्म की जिंदगी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 चांद पर नमी और जिंदगी है। फ्रेंड्स चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है? तो हम लोग को इबारत से पढ़ने के बाद ही इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आगे पढ़ते हैं। चांद का सफर एक खलाई सफर है। आज के इंसान ने खुद चांद पर उतरकर तस्वीर यानी तस्वीर खींचकर फोटो खींचकर लाए हैं। राख और पत्थर के नमूने हासिल किए और इन नमूनों का तज्जिया किया गया, जिनसे पता चला कि चांद की जमीन पर कार्बन मौजूद है। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चांद पर किसी किस्म की जिंदगी नहीं है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? चांद पर किसी किस्म की जिंदगी नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पर आपको कि चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला? चांद पर किसी किस्म की जिंदगी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है 96 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 97 को देखते हैं। तस्वीर की जमा क्या है? क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? तस्वीर की जमा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तस्वीर, ऑप्शन नंबर 2 तस्वीरों, ऑप्शन नंबर 3 तस्वीरातों, ऑप्शन नंबर 4 तस्वीरात। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 तस्वीर यानी तस्वीर की जो जमा है वो तस्वीर है। ऑप्शन नंबर 1 सही। फ्रेंड्स सवाल नंबर 98 यानी 98 को देखते हैं। जमीन का मुतजाद क्या कह रहा है? जमीन का मुतजाद यानी जमीन का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 आसमान, ऑप्शन नंबर 2 फर्श, ऑप्शन नंबर 3 कायनात, ऑप्शन नंबर 4 अर्ज। तो फ्रेंड्स जमीन का मुतजाद यानी उल्टा होता है आसमान। जमीन का उल्टा क्या होता है? आप आसमान, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब सवाल नंबर 99 को देखेंगे। साइंसी दौर में कौन सा काम काफी बढ़ गया है? ऑप्शन नंबर 1 खला पर तहकीक का काम, ऑप्शन नंबर 2 बंजर जमीन पर तहकीक का काम, ऑप्शन नंबर 3 चांद की जमीन पर तहकीक का काम, ऑप्शन नंबर 4 आलूदगी पर तहकीक का काम। तो फ्रेंड्स हम लोग इबारत को देखते हैं। इबारत में कहा दिया गया है इस सवाल के जवाब को। तो इबारत को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। आज के साइंसी दौर में चांद की जमीन पर तहकीक का काम काफी बढ़ गया। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? आज के साइंसी दौर में जो है चांद की जमीन पर तहकीक का काम काफी बढ़ गया है। तो चलते हैं इसका ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शन में कहां दिया गया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है साइंसी दौर में कौन सा काम काफी बढ़ गया है? तो चांद की जमीन पर तहकीक का काम काफी बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 99 का। अब चलते हैं आगे के सवालात को देखते हैं। फ्रेंड्स आपके पेपर में जो है एक शायरी हिस्सा और इबारत पूछे जाते हैं, जिसमें से हम लोगों ने इबारत पढ़े और इबारत से मुतालिक जितने भी सवालात थे उन सभी सवालात के जवाबात भी दिए। अब फ्रेंड्स हम लोग शायरी हिस्सा को पढ़ेंगे और शायरी हिस्सा से मुतालिक जितने भी सवालात हैं उन सभी सवालात के जवाबात को देंगे। तो फ्रेंड्स शायरी हिस्सा से पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ हिदायत दिए गए हैं, हिदायत को देखते हैं। हिदायत नीचे दिए हुए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से लेकर के सवाल नंबर 105 तक के जितने भी सवालात हैं फ्रेंड्स उन सभी सवालात के जवाब हम लोग को कहां से देना है? शायरी हिस्सा को पढ़ करके देना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग शायरी हिस्सा को पढ़ते हैं कि शायरी हिस्सा में क्या दिया गया। मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, है खबर गरम उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, क्या वो नमरूद की खुदाई थी। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला न हुआ, जिंदी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो फ्रेंड्स
सवाल नंबर 100 को देखते हैं। सवाल नंबर 100 में क्या कह रहा है? शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1 राहगीरों को जमा करने की, ऑप्शन नंबर 2 रकीबों के जमा करने की, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों को जमा करने की, ऑप्शन नंबर 4 अजीजों के जमा करने की। तो फ्रेंड्स हम लोग शहरी हिस्सा में देखते हैं कहां पर दिया गया है। दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। क्या कह रहा है? जमा करते हो क्यों रकीबों को। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है, अब चलते हैं हम लोग रकीबों के जमा करने के बारे में कह रहा है। शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? रकीबों के जमा करने की, यानी ऑप्शन नंबर 2 सवाल नंबर 100 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 101 को देखते हैं। शायर का बंदगी में भला क्यों नहीं हुआ। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? शायर का बंदगी में भला क्यों नहीं हुआ? फिरौन की खुदाई की वजह से, ऑप्शन नंबर 2 शद्दाद की खुदाई की वजह से, ऑप्शन नंबर 3 नमरूद की खुदाई की वजह से, ऑप्शन नंबर 4 हामान की खुदाई की वजह से। तो फ्रेंड्स हम लोग शायरी हिस्सा में देखते हैं कि शायर को क्यों नहीं फायदा हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ। क्या कह रहा फ्रेंड्स? क्या वो नमरूद की खुदाई थी? क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला ना हुआ। बंदगी में मेरा भला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नमरूद की खुदाई थी। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर है, यानी नमरूद की खुदाई की वजह से। शायर का बंदगी में भला क्यों ना हुआ? तो नमरूद की खुदाई की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 102 को देखते हैं। 102 में क्या दिया गया है? महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है। फ्रेंड्स महबूब के आने की खबर सुनकर के शायर क्यों उदास है? ऑप्शन नंबर 1 घर में बोरियां नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 घर में खाना नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 घर में बर्तन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 घर में मिठाइयां नहीं है। तो फ्रेंड्स शहरी हिस्सा में देखते हैं क्या दिया गया है आंसर इसका। शहरी हिस्सा को पढ़ते हैं। मैं ना अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ, है खबर गरम उनके आने की। क्या है खबर गरम उनके आने की, यानी उनके महबूब जो है उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ। क्या है फ्रेंड्स? आज ही घर में जो है बोरिया नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है आपका फ्रेंड्स आप लोग का 102 का, तो घर में क्या नहीं है? बोरिया नहीं है। तो महबूब के आने की खबर सुनकर के क्यों उदास है? क्योंकि घर में जो है बोरिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 102 का। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 103 को देखते हैं। हक की जमा क्या होता है? हक की जमा ऑप्शन नंबर 1 हकाइकों, ऑप्शन नंबर 2 हुकूक, ऑप्शन नंबर 3 हकीकतों, ऑप्शन नंबर 4 हकूकात। तो फ्रेंड्स हक की जमा क्या है? हुकूक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सवाल नंबर 103 का सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 104 को देखते हैं। हक तो है कि हक अदा ना हुआ, हक तो है कि हक डैश डैश ना हुआ, जेल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। ऑप्शन नंबर 1 वफा, ऑप्शन नंबर 2 जफा, ऑप्शन नंबर 3 अदा, ऑप्शन नंबर 4 अता। तो फ्रेंड्स हम लोग शहरी हिस्सा में देखते हैं। सबसे निचले शहरी हिस्सा में दिया गया है, क्या दिया गया है? हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। क्या दिया गया है? हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 104 के ऑप्शंस को देखते हैं। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अब चलते हैं सवाल नंबर 105 को देखते हैं। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मिन्नत कशे ना होने का दिया है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? पहले मिसरे में जो है शायर ने किसको दर्द का मिन्नत जो है कशे ना होने दिया? ऑप्शन नंबर 1 हवा का, ऑप्शन नंबर 2 दवा का, ऑप्शन नंबर 3 वफा का, ऑप्शन नंबर 4 जजा का। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं पहले जो मिसरा है उस मिसरा को पढ़ते हैं शहरी हिस्सा को कि क्या कह रहा है शहरी हिस्सा में। दर्द मन्नत कशे दवा ना हुआ। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? दर्द मन्ने कशे जो है दवा ना हुआ। तो इसका जो सही आंसर है दवा के बारे में कह रहा है, तो दवा ना हुआ। सवाल नंबर 105 का ऑप्शन नंबर 2 यानी दवा का। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? दवा का। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आगे के सवालात को देखते हैं। हिदायत
फिर से आपको जो अब जो फ्रेंड्स जितने भी सवालात हैं वो सभी सवालात क्या हैं, पेडागोजी से मुताल्लिक है। तो पेडागोजी से मुताल्लिक सवालात के जवाब हम लोग को देना है, जो 15 नंबर आपका उर्दू में पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दिया गया है यानी क्वेश्चन पेपर में हिदायत दिए गए हैं, उसके बाद उस हिदायत के बाद जो मुताल्लिक सवालात है वो सवालात पूछे गए हैं। नीचे दिए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 था 120 यानी 15 सवाल जो है पेडागोजी से मुताल्लिक है। सवाल नंबर 106 में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, मादरी जबान पर मबनी कसिर लिसानियात क्या है। मादरी जबान पर मबनी जो है कसिर लिसानियात बहुभाषिकता क्या है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ मादरी जबान की आमोदिश यानी सिर्फ मादरी जबान की अधिगम लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 मादरी जबान के जरिए आमोदिश यानी मादरी जबान के जरिए अधिगम लर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 पहले मादरी फिर मजीद जबानों की आमोदिश यानी पहले मादरी जबान सीखना चाहिए फिर मजीद जबानों की आमोदिश यानी लर्निंग अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 बहुत सी जबानों और गैर मुल्की जबानों की मादरी जबान के तौर पर आमोदिश क्या कह रहा है, बहुत सी जबानों और गैर मुल्की जबानों की जो है मादरी जबान के तौर पर क्या अधिगम लर्निंग। तो फ्रेंड्स मादरी जबान पर मबनी कसिर लिसानियात क्या है, तो पहले मादरी जबान सीखना चाहिए फिर मजीद जबानों की आमोदिश अधिगम लर्निंग करना चाहिए। यानी मादरी जबान पर मबनी कसिर लिसानियात क्या है, तो पहले मादरी फिर मजीद जबानों की आमोदिश। ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 106 का सही आंसर है, यानी पहले मादरी फिर मजीद जबानों की आमोदिश। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 107 को देखते हैं। स्कूल की तालीमी पॉलिसी भी जबान जानी जाती है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, स्कूल की तालीमी पॉलिसी जो है उसमें जबान जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 कसीर लिसानी तालीम। ऑप्शन नंबर 2 तालीम में जबान। ऑप्शन नंबर 3 मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात। क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 पर मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियात। ऑप्शन नंबर 3 सी लिसानी फार्मूला। तो फ्रेंड्स स्कूल की तालीमी पॉलिसी जबान में जो जानी जाती है वो किस तरह से जानी जाती है, सलिसानी फार्मूला के तौर पर जानी जाती है। यानी सवाल नंबर 107 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 108 को देखते हैं। कुल जबान के नजरिए से मुराद है, कुल जबान के नजरिए से क्या मुराद है। ऑप्शन नंबर 1 एक मफरूजा के आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज फिर लफ्ज फकरों और फिक्रों और फिर जुमलों के तौसीत से जबान सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एक मफरूजा के आमोजगार जबान के आमोदिश यानी लर्निंग जबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 एक मफरूजा की जबान की आमोदिश, एक मफरूजा की जबान की आमोदिश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहजी से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 4 एक मफरूजा की तमाम जबानें एक ही तरीके से सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 108 का जो सही आंसर है कुल जबान के नजरिए से मुराद क्या है। तो एक मफरूजा के आमोजगार यानी अधिगम करता लर्नर जो है जबान के आमोदिश अधिगम जबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज और हुरूफ वगैरह पहले क्या करता है आवाज फिर हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 108। अब हम लोग सवाल नंबर 109 को देखते हैं। जबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जबान की आमोदिश का एक उज़्र तस्लीम करता है। ऑप्शन नंबर 1 साख्तियाती रवैया। ऑप्शन नंबर 2 कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया। ऑप्शन नंबर 3 तरसीली रवैया। ऑप्शन नंबर 4 कुल जिस्मानी रद्द अमल। फ्रेंड्स सवाल नंबर 109 में कह रहा है आपको जबान की तदरीस यानी जबान के तदरीस का कौन सा जो रवैया है याद करने को जबान की आमोदिश का ये उज़्र तस्लीम करता है। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 109 का जो सही आंसर है आपको कवायद के अज्जा के तर्जुमे का रवैया जो है उसको जो है एक उज़्र के तरह तस्लीम करता है जबान की आमोदिश में याद करने की। तो ऑप्शन नंबर 9 सवाल नंबर 109 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग सवाल नंबर 102 को देखते हैं। कावैया जो है जबान की वस्ताज है। कावैया क्या है, जबान की वस्ताज है। वह आमोजगारों से मौजू के मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं।
फ्रेंड्स कावैया जो है एक उस्ताद, जबान की उस्ताद है। वो आमोजगार लर्नर को जो मौजू के मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं, यानी ऐसे अल्फाज ढूंढने के लिए कहते हैं जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 तरकीब लफ्जी, ऑप्शन नंबर 2 लफ्जों का हाल, ऑप्शन नंबर 3 लफ्जों का खेल, ऑप्शन नंबर 3 लफ्ज बनाना। तो फ्रेंड्स इस हिकमत अमली को हम लोग क्या कहेंगे? तो तरकीब लफ्जी यानी तरकीब देना, तो तरकीब लफ्जी कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 110 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 111 को देखते हैं। उस्ताद अपने आमोजगारों की जबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। एक उस्ताद जो है अपने लर्नर अधिगमकर्ता की जो है जबान की सलाहियत यानी उसके अंदर जबान की सलाहियत किस तरह से है जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक्तिबास के हर 5वें लफ्ज को छोड़ देता है, इक्तिबास देता है फ्रेंड्स, और इक्तिबास में जो है हर 5वें लफ्ज में क्या करता है? वो हर 5वें लफ्ज को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। बच्चों से क्या कहता है? जो छूटे हुए अल्फाज है उसे मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीकाकार को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स एक उस्ताद अपने आमोजगार की जबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वो इक्तिबास के हर 5वें लफ्ज को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। तो हम जांच के इस तरीकाकार को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 इक्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2 फिरहंग की जांच करना, ऑप्शन नंबर 3 खाली जगहों को पूर्ण करना, ऑप्शन नंबर 4 क्लोज टेस्ट। तो फ्रेंड्स उस्ताद अपने आमोजगारों की क्या कर जबान की सलाहियत को जो है जांचने के लिए एक सवाल तैयार करता है। तो इस जांचने के तरीकाकार को क्या कहेंगे हम लोग? तो क्लोज टेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज टेस्ट। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 112 को देखते हैं। बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज से इस्तेमाल करना। बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और तलफ्फुज से इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर 1 बदन जबान यानी बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 बोलने का तरीका, ऑप्शन नंबर 3 जबान का अमल, ऑप्शन नंबर 4 मुस्तअमल जबान। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है बोलने में सही लफ्ज को सही तरतीब और लफ्ज तलफ्फुज से इस्तेमाल करना क्या करता है? जबान का अमल कहलाता है। यानी सवाल नंबर 112 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 113 को देखते हैं। कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला कार इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहानी कहने को जो है बतौर तदरीसियाती आला कार इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों में बोलने की महारत को फरोग देने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 जबान व अदब की महारतों को फरोग देने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 क्लास रूम में नज्म व जब्त बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 113 में जो है आपका कहानी जो है कहने को बतौर तदरीसाती आला का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सुनने की सरगर्मी में बच्चों को जो है शामिल करने के लिए। क्या फ्रेंड्स? सुनने की जो सरगर्मी है बच्चों को शामिल करने के लिए ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 113 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 114 को देखते हैं। सियाक में कवायद से मुराद क्या है? क्या कह रहा है? सियाक में कवायद से मुराद क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मश्क व अमल से कवायद की आमोदिश यानी लर्निंग, ऑप्शन नंबर 2 पहले कवायद के असूल फिर उनके अमल की आमोदिश, ऑप्शन नंबर 3 सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी जबान की मिसालों से आमोदिश, ऑप्शन नंबर 4 ऐसे साख्तियाती अंदाज में जबान की आमोदिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी जबान की मिसालों से आमोदिश यानी ऑप्शन नंबर 3 सवाल नंबर 114 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 115 को देखते हैं कि सवाल नंबर 115 में क्या पूछा जा रहा है। दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? क्या कह रहा है फ्रेंड्स? दर्ज झेल में से जो है कौन मुताले की महारत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 लेक्चर के दौरान नोट लेना यानी लेक्चर के दौरान आप नोट लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ने के दौरान नोट लेना यानी पढ़ने के दौरान आप फिर नोट लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3
तहकीक का खाका तैयार करना। ऑप्शन नंबर 4 किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना। तो फ्रेंड्स, दर्ज झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? तो लेक्चर के दौरान अगर आप नोट्स लेने जाएंगे, लेक्चर के दौरान अगर आप नोट पढ़ेंगे तो ये जो है मुताले की महारत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है 115 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 116 का देखते हैं। दरसी किताबों के मुसन्निफीन जो है हमेशा नसरी इक्तबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 वो मुस्तंद और फितरी जबान में होती है। ऑप्शन नंबर 2 दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वो मश्क तैयार करने में मुआविन होती है। ऑप्शन नंबर 4 वो मुताले के लिए मौजू होती है। तो फ्रेंड, दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी इक्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? वो मुस्तंद और फितरी जबान में होती है। क्या होती है? वो मुस्तंद और फितरी जबान में होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 116 का। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 117 को देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल में काम को क्या कहते हैं? दर्ज झेल में दिया गया है तो काम को क्या कहते हैं? उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और फिर आमोजगार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इमला, ऑप्शन नंबर 2 कवायद का इमला, ऑप्शन नंबर 3 दोबारा लिखने का इमला, ऑप्शन नंबर 4 बाहमी इमला। तो फ्रेंड्स, दर्जे झेल में इस तरह के काम को क्या कहते हैं? उस्ताद जो है अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोजगर यानी लर्नर अधिगम करता जो ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं और फिर बाद में जो है मतन की दोबारा तश्कील की जाती है। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स? कवायद का इमला करते हैं। क्या करते हैं? कवायद का इमला। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सवाल नंबर 117 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 118 को देखते हैं कि 118 में क्या दिया गया है। पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? फ्रेंड्स, पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आमोदिश, ऑप्शन नंबर 2 अपने आप सीखना, ऑप्शन नंबर 3 फरोग, ऑप्शन नंबर 4 वकूफ। तो फ्रेंड्स, पहली जबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं? तो अपने आप सीखना मुराद लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 118 का सवाल नंबर 118 का ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर 119 को देखते हैं। पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जबानों में आदाब और तस्लीम की तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जबानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कसीर लिसानियात बतौर माखज, ऑप्शन नंबर 2 बहुत सी जबानें जानना, ऑप्शन नंबर 3 तनों बतौर हिकमत अमली, ऑप्शन नंबर 4 एक लिसानियात। तो फ्रेंड्स, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी जबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जबानों में आदाब व तस्लीम क्या करते हैं? आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज मुख्तलिफ जबानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? तो फ्रेंड्स, क्या करता है? कसीर लिसानियात बतौर माखज। क्या करता है? कसीर लिसानियात बतौर माखज, यानी ऑप्शन नंबर 1 सवाल नंबर 119 का सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 120 को देखते हैं। सवाल नंबर 120 में क्या कह रहा है? दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? फ्रेंड्स, दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 नज्म और गाने, ऑप्शन नंबर 2 मुस्तअमल लफ्ज और छोटे जुमले, ऑप्शन नंबर 3 तहजीक के हुरूफ की तदरीस, ऑप्शन नंबर 4 बोलने और सुनने में शिरकत। तो फ्रेंड्स, सवाल क्या कह रहा है? दर्ज झेल में से कौन आमोजगारों को जबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है? क्या कह रहा है? मिसाली तरीका जो है नहीं है, नहीं है, आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हुरूफ तहजीक के हुरूफ की तदरीस, यानी सवाल नंबर 120 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग CTET 2019 पार्ट 4 में पूछे गए सवालात उर्दू के जो है जवाबात दिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, मैं उस फीडबैक से अपना इस्लाह कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करें, जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों के यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।